हर दिन बर्फ की खामोश दुनिया में आइस क्वीन एक जमे हुए पालने की निगरानी करती थी। एक दिन उसका सेवक उसे उल्लू के आकार का एक मुखौटा सौंपता है। बिना सवाल किए रानी उसे पहन लेती है। उल्लू की पैनी आंखों से वो नीचे फैली दुनिया को देखने लगती है। तभी उसकी निगाह उस जादुई आईने पर पड़ती है जो एक बार फिर अफसाने से निकलकर हकीकत बन चुका था। उधर आईने को ले जा रहा काफिला घने जंगल में कुछ देर के लिए रुका होता है। अचानक मौसम करवट बदलता है। ठंड इस हद तक बढ़ती है कि झील की सतह पल भर में जम जाती है। उसी पल जैक के दिल में एक कड़वी सच्चाई उतरती है। जिस औरत से उसने बेइंतहा मोहब्बत की थी वो उसे बहुत पहले धोखा दे चुकी थी और ये सब किसी और का नहीं, आइस क्वीन का खेल था। तभी बर्फीली धुंध के बीच वो खुद सामने आ खड़ी होती है। ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हारी रानी तुम्हें पुकार रही थी। जैक गुस्से में कहता है, तुम मेरी रानी नहीं हो। आइस क्वीन हाथ उठाती है और उसके दो साथी वहीं के वहीं बर्फ की मूर्तियों में बदल जाते हैं। हालात और बिगड़ जाते हैं। तभी एनी आगे बढ़ती है। बिना हिचकिचाए वो तीर चलाती है, सीधा जैक के दिल में घुसा देती है। पल भर में सब थम सा जाता है। आइस क्वीन समझती है कि जीत उसकी हुई। वो आईना उठाती है और अपने बर्फीले महल की ओर लौट जाती है। लेकिन अगले ही पल जैक अपनी आंखें खोलता है। असल में वह जिंदा था। तीर उसके दिल तक नहीं पहुंचा था। वो उस लॉकेट से टकराया था जो एनी ने उसे दिया था। अब जैक सब समझ चुका था। एनी का हमला एक चाल था। वो उसे बचाने का तरीका था। बिना समय गवाए जैक बर्फ के साम्राज्य की ओर बिजली की तरह बढ़ता है। उधर आइस क्वीन महल में आईने के सामने खड़ी होती है। उसके मन में एक ही सवाल गूंजता है, मेरी बहन इतनी शक्तिशाली कैसे बनी? वो प्राचीन मंत्र पढ़ती है, सबसे सुंदर कौन है? आईने से सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है। पिघला सोना जमीन पर बहता है। तभी वह एक आकार लेने लगता है और उसके भीतर से उभरती है एक दिव्य आकृति जो असल में बेहद सुंदर थी। वो थी डार्क क्वीन, जिसने सुंदरता के जुनून में अपना शरीर छोड़ दिया था और अपनी आत्मा को आईने में कैद कर लिया था। अब जंग तय थी बर्फ और सोने के बीच।